बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद कासिम फ्राम यूनिक लेक्चर्स ऑफ जीके। जैसा कि हमने एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ख़ास तौर पे ये आपको सपोर्ट करेगा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से। अभी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात लेने जा रहा है MOTO के हवाले से या SST के हवाले से या दीगर और कई इम्तिहानात हो रहे हैं STS IBA के हवाले से 5 to 15, वहाँ पे भी ये लेक्चर्स ये वीडियोस आपकी बहुत ही सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो हमने इससे पहले भी लेक्चर्स बनाए हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्री पार्टीशन पीरियड ऑफ इंडिया, लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स बनाए हैं और इन लेक्चर्स को हम जो लेके चल रहे हैं ईयर बाय ईयर लेके चल रहे हैं। इसमें ये होगा कि आपको पता चलेगा कौन से ईयर में कौन सा वाक़या हुआ था, कौन से ईयर में कौन सा इवेंट वगैरह हुआ था। तो वहाँ पे ये लेक्चर्स जो है ईयर बाय ईयर लेने का मतलब ये है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपकी कोई परेशानी ना हो। तो ईयर बाय ईयर इसको लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप क्लियर होते जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्री पार्टीशन पीरियड ऑफ इंडिया, लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले हम बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? अक्टूबर 1919 में। खिलाफत मूवमेंट के हवाले से ये है कि यहाँ पे जब ये वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी तो जो 1914 में, तो एंड हुआ था 1918 में कुछ वगैरह। तो उस टाइम जो थे तुर्की भी शामिल थी उस जंग में। तो तुर्की जो तकरीबन जंग हार चुका था, तो तुर्की को अबॉलिश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश एक गवर्नमेंट थी, उसे ख़त्म करना चाह रही थी। तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी यहाँ पे इंडिया में, पाकिस्तान सॉरी सब कॉन्टिनेंट में। तो वहाँ पे जो है जो यहाँ के जो मुस्लिम लीडरान थे, ख़ास तौर पे मौलाना शौकत अली जौहर वगैरह, तो उन्होंने एक स्टेप लिया कि हमें इस खिलाफत को बचाने के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, एक तहरीक चलानी चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी ये तहरीक चलाई, काफ़ी टाइम तक ये तहरीक चलती रही, जो स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 1919 में और एंड हुआ था 1920 में कुछ ऐसा ही। उसके बाद आते हैं हम खिलाफत। खिलाफत वाज अबॉलिश्ड ऑन 3 मार्च 1924, 3 मार्च 1924 बाय मुस्तफ़ा कमाल। तो आपको पता होना चाहिए खिलाफत जो उस्मानिया खिलाफत थी, तुर्की में उस्मानिया खिलाफत थी, वहाँ पे जो तब के खलीफा थे मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने अबॉलिश किया था खिलाफत मूवमेंट, उस्मानिया खिलाफत को अलाइज पावर के कहने पे उनके, क्योंकि ये अलाइज पावर को ये ख़तरा था कि ये लोग अगेन हम पे हमला ना कर दें, हमें एक मरतबा और ना ये नुकसान पहुंचाएं। इससे बेहतर है कि हम इस खिलाफत को अबॉलिश कर दें और इसको ख़त्म कर दें, ताकि ये आइंदा हमें कभी भी नुकसान ना पहुंचाएं। इस वजह से सब कॉन्टिनेंट में खिलाफत मूवमेंट भी चली थी अक्टूबर 1919 में। और अब अबॉलिश कब हुई थी खिलाफत उस्मानिया? वो हुई थी ऑन 3 मार्च 1924 बाय मुस्तफ़ा कमाल। ये आपसे पूछा जाता है कि कब हुई थी, अबॉलिश कब हुई थी खिलाफत मूवमेंट, तो आपको डेट पता होनी चाहिए। और किसने किया था खिलाफत को अबॉलिश? वो किया था मुस्तफ़ा कमाल ने। अच्छा, उसके बाद आते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि शुरू हुआ था 4 सितंबर 1920 में। ये डेट पे आपके लिए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब भी कैंडिडेट्स ने ज़्यादा अप्लाई किया हुआ होता है तो एग्जामिनर जो है, जहाँ जो सर्विसेज है, जो आपसे कॉम्पिटिटिव टेस्ट वगैरह लेते हैं, वो और ज़्यादा डीप में जाते हैं। डीप में जाने का मकसद ये होता है उनका कि देखते हैं कि जिस सबसे ज़्यादा नॉलेज किससे है इस बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी कब? 4 सितंबर 1920 में। और ये तकरीबन जो ये जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी जलियांवाला बाग के साइड, मतलब उनको सपोर्ट करने के लिए, सिख बरादरी को सपोर्ट करने के लिए। इसमें और भी काफ़ी प्रॉब्लम थे, पर मेन इनका जो मकसद था वो सिख बरादरी को सपोर्ट करना था, सिख कम्युनिटी को सपोर्ट करना था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी कब? 4 सितंबर 1920 में। उसके बाद एक और इवेंट हुआ था, चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 5 फरवरी 1922। चोरा चोरी क्या है? एक गांव है इंडिया में,
वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे कुछ गांव वालों ने उस पुलिस स्टेशन को जला दिया था। तो वो कब हुआ था वाकया? वो हुआ था 5 फरवरी 1920 में, 22 में, सॉरी 5 फरवरी 1922। एक के थाना था, एक पुलिस स्टेशन था जो कि गांव वालों की तरफ से जलाया गया था। वहाँ पे काफ़ी सारे जो पुलिस वाले थे वो मारे गए थे वहाँ पे। तो ये भी जलियांवाला बाग जो था उसके ही हक में हुआ था, क्योंकि जो कमीशन वगैरह बिठाए गए थे वो इंसाफ नहीं दे रहे थे, तो लोगों को बड़ा गुस्सा था। उन्होंने गुस्से में आके काफ़ी सारा नुकसान किया था ब्रिटिश का। उसके बाद आते हैं हिजरत मूवमेंट। हिजरत मूवमेंट टुक प्लेस इन 1920, टुक प्लेस इन 1920। यहाँ पे जब मुस्लिम्स ने देखा कि हमें यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का ताउन नहीं कर रहा हमसे, ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ना हमें कोई सहूलियात फराहम की जा रही हैं, तो मुस्लिम्स ने ये तय किया कि मुसलमानों ने ये तय किया कि हमें यहाँ से हिजरत करनी चाहिए और हमें ये मुल्क छोड़ देना चाहिए, तो हमारे लिए बेहतर है। तो हिजरत की थी, यहाँ से हुई थी सब कॉन्टिनेंट से, किस तरफ? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में वो हिजरत मूवमेंट के आपका मैंने डेट वगैरह देखने की कोशिश की थी, बट वो मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल सकी। तो ईयर इसका ये है कि हिजरत मूवमेंट कब हुई थी? वो 1920 में हुई थी। उसके बाद आते हैं 14 पॉइंट्स ऑफ जिना, जो कि कब दिए गए थे? मार्च 1929 में, मार्च 1929 में। अच्छा, ये आए दिए क्यों थे जिना साहब ने? क्योंकि मिस्टर नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू, तो उन्होंने 6 पॉइंट दिए थे। उन 6 पॉइंट्स में मुसलमानों के बारे में या मुस्लिम लीग के बारे में कोई भी एक सी चीज़ नहीं थी जो उनको फेवर करे, उनको सपोर्ट करे। तो मिस्टर जिन्ना ने, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 1929 मार्च 1929 में वो 14 पॉइंट दिए थे। और अच्छा, सबसे जो आपसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या और भी जो इदारे हैं तो पूछते हैं कि इसमें कौन सा वो पॉइंट है जिसमें सिंध के लिए बात की गई थी कि सिंध को एक अलग प्रोविंस की हैसियत दी जाए, तो वो पॉइंट नंबर 9 है। वो पॉइंट नंबर 9 है जिसमें कहा गया था जिन्ना साहब की तरफ से कि सिंध को अलग से हैसियत दी जाए और सिंध को अलग प्रोविंस कंसीडर किया जाए। तो वो मार्च 1929 में डेट मुझे कंफर्म नहीं हुई क्योंकि एक जगह पे 28 आ रहा था, कहीं पे मैंने 30 देखा, कहीं पे तो बस मंथ यही था, मंथ था मार्च 1929 में। उसके बाद हुआ था राउंड टेबल कब हुआ था? 1930 से स्टार्ट हुआ 1932 तक। ये 3 राउंड टेबल हुए थे। पहला हुआ था 1930, दूसरा हुआ था 1931 और जो तीसरा हुआ था 1932। ये हुए थे क्यों? क्योंकि यहाँ सब कॉन्टिनेंट में जो मुस्लिम लीग थी या कांग्रेस वगैरह, वो आपस में बैठ नहीं रहे थे, उनकी बातें जो है थी आपस में मिल नहीं रही थी। तो इंग्लैंड में, लंदन में राउंड टेबल हुआ कि इनके लीडरान को बुलाया जाए और उनसे टेबल टॉक की जाए ताकि पता चले कि कौन क्या चाहता है। तो वहाँ पे शामिल हुए थे, कांग्रेस की तरफ से लीडर भी शामिल हुए थे और मुस्लिम लीग की तरफ से भी लीडर शामिल हुए थे। तो वो राउंड टेबल कब हुआ था? वो हुआ था 1931 में पहला राउंड टेबल, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। अच्छा, आपसे जो पूछा जाता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से, वो ज़्यादातर पूछते हैं उसमें वहाँ पे सिंध की तरफ से किसने नुमाइंदगी की थी, सिंध की तरफ से कौन गया था, तो आपको वो पता होना चाहिए। मेरे पहले भी आपको बताया था। फिर हम सिंधी लीडर्स एक तो थे मिस्टर सर शाहनवाज भुट्टो साहब, जो कि फादर ऑफ मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, और दूसरे थे कौन? गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह जो थे सिंध की तरफ से, उन्होंने नुमाइंदगी की थी। कहाँ पे? राउंड टेबल में सिंध की तरफ से इन्होंने नुमाइंदगी की थी और इन्होंने डिमांड किया था सिंध के लिए कि सिंध को अलग प्रोविंस की हैसियत दी जाए।
तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।